नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर डी ट्रिपल एसपी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है आज का, एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। एक ऑडिटर देखिए वॉच डॉग की तरह होना चाहिए, ना कि ब्लड हाउंड की तरह। और ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये दिया गया था किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड 1896 के केस में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑडिटर बेसिकली एक वॉच डॉग की तरह होता है। जब भी कोई स्ट्रेंजर घर में घुसता है तो वो क्या मास्टर को अलर्ट करने की कोशिश करता है, बेसिकली बाय बार्क करके या कुछ ऐसा साइन शो करता है जिससे कि कुछ अनजान व्यक्ति घर में घुसा है। वो कभी भी स्ट्रेंजर को बाइट नहीं कर देता है एकदम से। ये ड्यूटी होती है ऑनर की कि वो क्या एक्शन लेगा। तो एज द डॉग ऑलवेज थिंक्स अबाउट द ऑनर एज इट इज द सेम वे एन ऑडिटर ऑलवेज थिंक्स अबाउट द ऑनर ऑफ द कंपनी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे बिजनेस का, और सारी की सारी डिटेल्स जो है एरर्स एंड फ्रॉड्स वगैरह बिजनेस के, वो उस डिटेल्स में दे। और बाकी जो एक्शन लेना है वो बेसिकली ऑनर्स यानी शेयर होल्डर्स को ही लेना होता है। नेक्स्ट है, ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज। तो ऑडिटिंग डिफाइन की जा सकती है, एग्जामिन कर रहे हैं आप, अकाउंटिंग बुक्स का एग्जामिनेशन करना ही ऑडिटिंग माना गया है। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑडिटिंग की एक डेफिनेशन है। ऑडिटिंग की डेफिनेशन है कि ऑडिटिंग एक सिस्टमेटिक चलने वाली प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट है। एग्जामिन किया जाता है डाटा का, स्टेटमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का, और जितने भी ऑपरेशन या परफॉर्मेंस होते हैं किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी कंपनी में, जो कि फाइनेंशियल हो या फिर कोई और हो, तो उसके लिए आपके लिए एक डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्या, ऑडिटिंग ओरिजिनेटेड, ऑडिटिंग कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? तो दोस्तों, ऑडिटिंग ओरिजिनेट हुआ था इजिप्ट में। तो इजिप्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मेन उद्देश्य क्या है? ऑडिटिंग का मेन उद्देश्य होता है ट्रू एंड फेयर व्यू देना, कंपनी का, बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, सबका ट्रू एंड फेयर व्यू देना। और कहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो ऑडिटिंग एक तरीके से अलर्ट करता है शेयर होल्डर्स को अपनी रिपोर्ट देकर। अ कंपनी ऑडिटर सबमिट इज रिपोर्ट टू। तो देखिए आ गया यहाँ पे, कंपनी ऑडिटर किसको सबमिट करेगा? शेयर होल्डर्स को करेगा, एजीएम। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द टाइप, विच इज द टाइप ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट में बात करते हैं कितने तरह की होती है। क्वालिफाइड भी होगी, क्लीन भी होगी, प्रोस्पेक्टस भी होगी, या फिर ए एंड बी इसमें ऑप्शन है। तो दोस्तों, क्वालिफाइड एंड क्लीन रिपोर्ट जो है, ये दो प्रकार माने गए हैं ऑडिट रिपोर्ट के। या तो क्वालिफाइड देगा या क्लीन रिपोर्ट लिख के देगा। नेक्स्ट है, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय। देखिए, जो आंतरिक ऑडिटर रखा जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखते हैं, और ये देखिए रिमूव भी करने का अधिकार जो है वो इन्हीं मैनेजमेंट के पास होता है। तो सही जवाब है मैनेजमेंट, यानी प्रबंध इंटरनल ऑडिटर को रख भी सकता है और निकाल भी सकता है। अ कंपनी गेट्स द ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स डन बाय द इंटरनल ऑडिटर। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजर्स को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ये शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होता है। शेयर होल्डर्स को तो सेटिस्फेक्शन चार्टेड अकाउंटेंट ही दे सकता है। बाकी ये जो कंपनी में ऑडिट रखा जाता है, बेसिकली एक एम्प्लॉय ही होता है जनरली, तो वो भी ऑडिट कर सकता है। तो कंपनी गेट्स द ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स डन बाय द इंटरनल ऑडिटर। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स इन ऑडिट इज। तो जब भी आप रोकथाम करना चाह रहे हैं या पता लगाना चाह रहे हैं एरर्स एंड फ्रॉड्स का ऑडिट में, तो एक तरीके से ये सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है, यानी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इसको कह सकते हैं। ऑडिटिंग कब शुरू हुआ और किसके शुरू होने, ऑडिटिंग के शुरू होने पर क्या चीज़ खत्म होती है, क्या प्रोसेस खत्म होती है? तो अकाउंटिंग, जो अकाउंटेंसी है, वो प्रोसेस खत्म हो जाती है और उसके बाद ही ऑडिटिंग शुरू होती है। तो अकाउंटेंट का काम खत्म हुआ और ऑडिटर का काम शुरू हुआ, ऐसा समझिए। हु इज द विच हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो देखिए, एक इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन ऑडिटर नहीं हो सकती। बाकी एक चार्टेड अकाउंटेंट जहां जहां आया वहां पर वो ऑडिटर बन सकता है कंपनी का। तो चार्टेड अकाउंटेंट के पास ही एक तरीके से राइट होता है ऑडिटर बनने का। तो यहाँ पर सही जवाब चार्टेड एन इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन जो है वो सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट आया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट है रेशियोज। जो रेशियोज रिवील करते हैं फाइनल रिजल्ट्स को ऑफ द मैनेजरल पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस। जो भी मैनेजरल पॉलिसीज बनाई गई थी, परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं, वो कौन सा रेशियो आपको दिखाएगा ये चीज़ें? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ही बेसिकली दिखाता है कि भैया कंपनी की माली स्थिति कैसी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस विद फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट्स रेशियो से मैच करने वाला यानी यहाँ पे ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में आते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जैसे इसमें आ गया, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियोज में आ जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस तरीके के रेशियोज आते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स रेशियोज हो गया, ये आपका लॉन्ग टर्म माने जाते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियोज वगैरह होते हैं। और शॉर्ट टर्म जैसे कि इसमें आपका करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इस तरीके के रेशियोज होते हैं। तो रेशियोज विच डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने का काम करते हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये माना गया है रिटर्न और शेयर होल्डर्स फंड। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, ये रेशियो ऐसा रेशियो होता है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। Ratios which shows the proportion of profit retained in the business out of the current year profit, इसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग रेशियो। रिटेन्ड अर्निंग रेशियो क्या करता है, बेसिकली आपका जो प्रॉफिट है शो करता है प्रपोर्शन प्रॉफिट का जो भी रिटेन हुआ है बिजनेस में आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। यानी करंट ईयर प्रॉफिट में से बेसिकली कुछ प्रॉफिट जो है वो रिटेन करके रखा जाता है बिजनेस में, और ये रिटेन अर्निंग रेशियो अच्छे से दिखाता है। हाउ द डिविडेंड इज रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर डिविडेंड वर्ड से ही आप समझ जाइए कि डिविडेंड यील्ड रेशियो, यहाँ पर डिविडेंड इज रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, डिविडेंड रेशियो। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज सोर्स ऑफ फंड। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन एक तरीके से सोर्स होता है फंड का। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्स ऑफ फंड आपने पढ़ा ही होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में। तो ये सोर्स ऑफ फंड इसमें सही ऑप्शन है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जब भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, और वो क्या इंक्रीज होगा, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी माय फ्रेंड्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यहाँ पे करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। तो बेसिकली करंट लायबिलिटी के केस में इनवर्स रिलेशन है वर्किंग कैपिटल का, यानी डिक्रीज होना वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज होने, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी जब करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी। और यहाँ पर जब वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी तो करंट एसेट्स भी डिक्रीज होंगे। तो विच रेशियो मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स द रिसीवेबल्स आर रोटेटेड इन ईयर इन टर्म्स ऑफ सेल। तो यहाँ पे सही जवाब है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर बात की जा रही है जब भी सेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके सामने डेटर्स टर्नओवर रेशियो, बिल्कुल सही है। यानी ऐसा कौन सा रेशियो है जो मेजर करता है नंबर ऑफ टाइम्स द रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल या फिर और भी रिसीवेबल्स जो होते हैं रोटेट हुए हैं एक साल में सेल्स के टर्म्स में। तो डेटर टर्नओवर रेशियो इसका सही है। बिस्किट ऑपरेटिंग कंसर्न एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर बिस्किट ऑपरेटिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस है जो बिस्किट में डीलिंग वगैरह करता है। तो बैच कॉस्टिंग से यहाँ पर है इसका आंसर सही। मार्जिनल कॉस्टिंग इज कंसर्न विद, मार्जिनल कॉस्टिंग रिलेटेड है वेरिएबल कॉस्ट से। अ कॉलियरी कंपनी एम्प्लॉयज, एक कॉलियरी कंपनी एम्प्लॉय करती है किसको, सिंगल कॉस्टिंग। तो यहाँ पर सही जवाब है सिंगल कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अप्लाइड टू, कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई की जाती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कंसर्न्स में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई की जाती है कहाँ दोस्तों, मैन्युफैक्चर जहाँ पे सामान बनता है या सर्विसेज से रिलेटेड, तो वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज होती है मेनली ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, सही सही कॉस्ट पता करना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड है किससे, तो डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्डिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट यानी किसी पर्सन का खाता होगा, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्हें मॉडरेटली सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर कनेक्टेड बाय, तो मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कवर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा कम समय में। और हो सकता है कहीं कहीं मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चंस ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर चला हूँ। तो आई होप आप समझ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।